अब बताओ मैं कहाँ गलत हूँ? तुम तो सारी मुरव्वत बलाए ताक रखकर उन्हें मना करने के लिए गई थी ना। फिर उनकी मोहब्बत के आगे सर झुकाकर हार पहन लिया तुमने। कैसे मना करूँ उन्हें मैं? मैंने खुशी से हार नहीं पहना था, बल्कि मेरे गले में फंदा कसकर मुझे बिठाया गया था। उनकी खुशियों में, उनके कहकों में किसी ने मेरी आवाज सुनने की कोशिश ही नहीं की। मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उन्हें इनकार कर सकूं। तो फिर ठीक है, हम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे। चलें। तुम अपने एहतजाज को रजामंदी में बदल नहीं सकती? क्यों जिद लगाए बैठी हो? किस्मत बार बार दरवाजे पे दस्तक नहीं देती। और नहीं तो उन लोगों की खुशियों का भरम ही रख लो जिन लोगों ने तुमसे उम्मीदें वापस कर रखी। अनमोल, औलाद की जिद के आगे वालिदैन की दूरअंदेशी ज्यादा अहमियत रखती है। आज मैंने उन्हें हाँ की क्योंकि मैंने तुम्हें खुशियां देना चाहिए, तो फिर यही मेरी ममता का कसूर है। अब तोड़ो एक माँ का दिल और उन लोगों की उम्मीदें। ऐसा ना हो कि जिंदगी में पछतावों के अलावा कुछ बाकी ना रहे। तुम उनके दिलों में जा बसी, इसका तुम्हें अच्छी तरह से अंदाजा है। इस हकीकत से तुम मुंह नहीं मोड़ सकती। आपको ये हकीकत नजर क्यों नहीं आ रही कि फरहान मेरे दिल में बसा है और आप चाहती हैं कि मैं मनहाज की बीवी बनकर सरवत साहिबा के घर की बहू बन जाऊं? ये बहुत बड़ा धोखा है और मैं उन्हें ये धोखा दे नहीं सकती। फरियाल ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ब्राइडल ड्रेस डिजाइन करवाया। अम्मी आपको पता है मेरी सारी शॉपिंग्स प्लानिंग्स सब अनमोल ने की है, और ये जो सारी ड्रेसेस हैं ये भी उसी ने डिजाइन करवाए। पता है आपको? मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी, जो पहन ले ऐसे सजता है जैसे तुम्हारे लिए बनाया गया। लेकिन बेटा एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारी शादी की हर शॉपिंग प्लानिंग्स अनमोल क्यों कर रही है? उसका तो कोई रिश्ता भी नहीं है तुम्हारे ससुराल के साथ। ये प्यारी अम्मी, आपको पता है अनमोल एक कंप्लीट डिजाइनर है और वो हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से देखती है। वो बहुत जिम्मेदार है, बस इसीलिए फरियाल ने सारी जिम्मेदारी उसको दी थी। ठीक है बेटा, अब तुम पार्लर के लिए तैयार हो जाओ, टाइम भी कम रह गया, शाम तो होने वाली है। मैं कुछ तैयारियां देखूं जाकर। मेरा बेटा। फरहान ने अब तक मेरी पिक्स नहीं देखी, उसके चेहरे पर भी शादी की कोई एक्साइटमेंट नहीं। ये फरहान अब भी शादी से खुश है या उसे जबरदस्ती मेरे पल्ले बांधा जा रहा है? मगर जिस तरह उसने सॉरी कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखा कितने खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत मम्मी जी। रजिया जाओ उनके घर जाके दियो और ख्याल से देना। अच्छा, आई एम श्योर उन्हें बहुत पसंद आएंगे। अम्मी जी क्या हो रहा है? सब सारे मामलात आपके सामने हैं ना, बिगड़ते चले जा रहे हैं और उसके बावजूद आप खामोश हैं। अम्मी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर आप चाह क्या रही हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इस स्टेज पे आके चुप हो जाओ। बाज़ औक़ात किस्मत के फैसले खुद ब खुद बनते चले जाते हैं और हमें उनके सामने सर झुकाने के सिवा और कुछ नहीं मिलता। हमें एक ही खुशी के बजाय सबकी खुशी के लिए कदम उठाना है। बिल्कुल ठीक कहा मम्मी जी आपने। मैं भी कब से इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर ये तुम तो प्लीज चुप ही रहो। ये सब कुछ ना तुम्हारा किया धरा है। देखिए अम्मी, मेरा छोटा भाई अपनी ही शादी पे खुश नहीं है और उसकी खुशी की खातिर मैं कुछ नहीं कर पा रहा। बिल्कुल हेल्पलेस हूं। मम्मी जी अब आप ही इन्हें समझाए ना। एक अनमोल और फरहान की मोहब्बत की खातिर इतने लोगों की खुशी और इज्जत की कुर्बानी कहाँ की तुक बनती है? आपसे ज्यादा समझदार ना वो दोनों हैं। आपकी तरह इमोशनल होकर बाकी लोगों को दुख तो नहीं पहुंचा रहे ना वो।
हाँ, कैसर का फोन है। वो बजिद है कि मंगनी के बजाय निकाह किया जाए ताकि हम अनमोल के डॉक्यूमेंट्स अमेरिकन वीजे के लिए प्रोसेस में डाल सके। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा और मुझे नहीं लगता कि अनमोल इतनी जल्दी ज़हनी तौर पर तैयार हो सकेगी। तुम जरा बात करो ना। मैं आती हूँ। मैं भी आती हूँ। आप जाकर इवेंट मैनेजर से मिल लीजिएगा। सब सिचुएशन को जस्टिफाई करने में लगे हुए, किसी को फरहान की फिक्र नहीं। और ये सब फरियाल का किया था। फरियाल से तो अब बात करनी पड़ेगी मुझे। काफी अच्छी चॉइस है अनमोल की, बहुत अच्छा डेकोरेट किया है। लेकिन यार एक बात है। क्या? मुझे पता नहीं क्यों अनमोल बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रही है। वक्त तो उसे ठीक हो जाएगी। मेरे पास देने के लिए वक्त ही वक्त है, मगर मॉम डैड बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वो चाहते हैं कि जल्द मेरी शादी हो जाए, मगर मैं बहुत ज्यादा उलझन में हूँ। मैं अनमोल से बात करना चाहता हूँ, उसके मुंह से इकरार सुनना चाहता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो इस शादी से राजी ही नहीं। राजी हो जाएगी, फिक्र मत करो। चला तुझे चाय पिलाता। श्योर। मम्मी जी, एक सेकेंड। मम्मी जी मेरी बात सुने। क्या हुआ फरियाल, क्यों घबराई भी नजर आ रही जी आसान को जाके रोके। वो सुबह और हमजा को सब कुछ बताने जा रहे हैं। अगर उससे पता चल गया ना तो ये शादी रुक जाएगी और बहुत बेइज्जती हो जाएगी। पागलपन की भी इंतहा है। जब मैंने उसे मना किया था कि ना जाए तो क्यों गया? मम्मी जी जल्दी चलो मैं देखती हूँ। जल्दी आए। मम्मी जी गाड़ी तो नहीं है, इसका मतलब आजान। तुम फोन मिलाओ, उसको वापस आना चाहिए। मम्मी जी आजान। रुक जाओ आजान, आओ मेरे साथ। लड़कियों तुम लोग जरा बड़े हॉल में जाओ। कहाँ जा रहे थे तुम? इस घर को और इस घर से जुड़े तमाम अफराद को तबाही से बचाने, रोकने जा रहा था उस तबाही को। अजान बस कर दो, अब तुम्हें किसी के बारे में कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं हूं अभी। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट बात है नायाब के घर को बचाना। और तुम्हें क्या नजर नहीं आता कि सुबह फरहान से किस कदर मोहब्बत करती है कि मौत को अपने गले लगा लिया? और मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन सुबह फरहान को अपना बना लेगी, अपनी चाहत और अपनी मोहब्बत से। और रहा अनमोल और महनाज का मामला, तो वो भी एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेंगे। बस जरा ये मोहब्बत का पागलपन खत्म हो जाए। ठीक ही तो कह रही है मम्मी जान। क्यों आप इस घर की खुशियों को वापस लौटा रहे हैं? लौटा नहीं रहा, बचा रहा हूं मैं। और किसी एक बंदे की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए मैं इतनी सारी जिंदगियों से खेलने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा। फरियाद रुक जाओ आजान। नहीं अम्मी, आज ना रोके, मुझे आज जाने दे। मैं इतनी सारी जिंदगियां बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। आज ना रोके। अम्मी मम्मी अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी इधर आए, इधर आए। मम्मी इधर आइए, इधर आइए। इनको बिठाओ यहाँ पे, बिठाओ यहाँ पे। यहाँ बैठे 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 आराम से, आराम से। क्यों इस घर की खुशियों के दुश्मन बन रहे हैं आप? क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? मैं जा रहा हूँ डॉक्टर को बुलाने के लिए, तुम ख्याल रखो अम्मी का। मम्मी जी, मम्मी इनका ब्लड प्रेशर अब काफ़ी हद तक नॉर्मल हो गया है, लेकिन इनको अभी भी आराम की ज़रूरत है। तो प्लीज़ इन्हें हुजूम से और शोर शराबा से दूर रखें। मैं इनके लिए कुछ मेडिसिन तजवीज़ करता हूँ, वो इन्हें दें। इंशाअल्लाह शी विल बी ऑलराइट। थैंक यू थैंक यू। सानिया, तुम्हारे बेटे की शादी हो रही है, बेटी की रुखसती नहीं जो तुम दिल पर लेकर बैठ गई हो। डॉक्टर साहब ने ठीक कहा है। मम्मी जी शोर शराबे की आदी नहीं है ना, इसलिए इनकी तबीयत खराब हो गई है। हमें इन्हें आराम करने देना चाहिए। हम सब चलते हैं। नहीं, अगर तुम मुझे जल्दी ठीक करना चाहती हो तो ये खुशियां, ये हंगामे मत रोको। मामा साहब आपकी खुशियों के लिए तो हो रहा है।
बस आप जल्दी से ठीक हो जाए, फिर आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। और सालिया तुम फिक्र मत करो, फरहान की शादी और मनहाज की मंगनी बड़े धूमधाम से करेंगे हम। मैं इंतजामात करती हूँ। सालिया बहन, किस्मत का लिखा तो हम रोकर भी नहीं बदल सकते, और जो होना है वो किसी के इनकार को खातिर में ना लाते हुए भी होकर रहेगा। आप प्लीज परेशानी अपने ऊपर लेकर अपने साथ ज्यादती मत करें। अपना ख्याल रखिए। मैं मम्मी जी के लिए दवाई लेकर आती हूँ। फरहान, क्या तुम अनमोल से अभी मोहब्बत करते हो? क्या तुम्हारी मोहब्बत में इतनी शिद्दत है कि वो तुम्हारे फैसले से राजी हो जाए? फरहान, तुम ही अनमोल को महनाज के साथ शादी पर राजी कर सकते हो। अब उसकी खुशियों की डोर सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अम्मी जी, ये किस किस्म की बातें कर रही हैं? बस बहुत हो गया अजान। अम्मी जी, यही तो मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस कर दें, बहुत हो गया। ना करें इनकी जिंदगी तबाह। जितना बुरा इनके साथ होना था हो गया, बस। अब ये माँ बेटी कहाँ गायब है? इन पर इस आखिरी मोमेंट पर नजर रखनी होगी। फरहान, जो फैसला तुम्हें बर्बादी लग रहा है दरअसल हमारी खुशियों की जामिन है। तुम क्या जानते हो कि अगर अनमोल तुम्हें मिल गई तो नायाब की बर्बादी से वो तुम्हारे साथ कभी खुश नहीं रह सकेगी। बेटा, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि अनमोल को रोको, उसको राजी करो, कोई इतना अच्छा रिश्ता मिस नहीं करे। अनमोल को भी तो हक है ना अपना घर बसाने का। तुम क्या चाहते हो? तुम अपनी शादी की खुशियों में महव हो जाओ, वो तुम्हारी याद में रोती रहे? ऐसा क्यों चाहूंगा मामा? हाँ तो बेटा, अपनी समझदारी से उसके इस जज्बाती फैसले को रोक लो। वो महनाज के रिश्ते से इनकार करके जा रही है। तुम अपने प्यार की खातिर उसको रोक लो और यही तुम्हारी जीत होगी। सुबह से शादी कोई घाटे का सौदा नहीं है। वो तुम्हें बहुत चाहती है। ये ठीक नहीं कर रही ना, मत करें अम्मी। मेरे कहने पे, सिर्फ मेरे कहने पर अपनी तबीयत को बेस बनाकर कुछ अरसे के लिए इस शादी को रुकवा दें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि गुजरते वक्त के साथ साथ ये मामला अपने आप सेटल डाउन हो जाएगा और शायद अनमोल और फरहान किस्मत के इस फैसले को दिल से कबूल कर लें। नहीं, मसलों को जब वक्त की ढील मिल जाए तो मसले और उलझ जाते हैं। मुझे जो करना है वो अभी करना है। मम्मी जी, आपकी मेडिसिन और पानी। क्या कर रहे हैं आजान आप? मम्मी जी की तबीयत पहले ही ठीक नहीं है और आप यहाँ खड़े होकर बहस कर रहे हैं। आप प्लीज जाएं यहाँ से, मम्मी जी को रिलैक्स करने दें। आप लेट जाएं मम्मी जी। आपने उन्हें जुबान दी है तो ठीक है, लेकिन मैं किसी वादे की पाबंद नहीं हूँ। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। आखिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अगर तुम्हारी बेहिसी के आगे मेरे आंसू बेकार है तो तुम्हें किसी की खुशियों की क्या परवाह होगी? बोलो, तुम्हें जरा सा भी एहसास है कि तुम्हारे एक इनकार से कितने लोगों के दिल टूट जाएंगे? दूसरों के दिल टूट जाने के डर से मैं अपनी बहन की खुशियां तबाह नहीं कर सकती। जिस बहन के लिए तुम इतनी कुर्बानियां दे रही हो ना, उसकी भी खुशी यही है कि तुम महनाज से शादी कर लो। तुम्हारे इस इनकार से उसका दिल कैसे टूटेगा, अंदाजा है तुम्हें? महनाज से शादी एक बेकार की जिद है। अम्मा, आप दूसरों की खुशियां बचाने के लिए अपनी बेटी को क्यों आग में धकेल रही हैं? और अगर आपसे इनकार का बोझ नहीं उठाया जाता तो ठीक है, उनसे कह दीजिएगा कि अनमोल राजी नहीं थी इसलिए वो यहाँ से चली गई। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही हो अनमोल। आप इस मामले से दूर रहें तो बेहतर होगा। वैसे भी मैं फैसला कर चुकी हूँ। आंटी, आप परेशान ना हो।
जैसे मैं सुबह से शादी कर एक समझौता कर रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही एक समझौता और होगा। मेरे निकाह से पहले तुम्हारी और नाच की मंगनी होगी।